हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने न्यूटन्स लॉ को डिस्कस किया, यूनिवर्सल लॉ को डिस्कस किया और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो देखा था कि बेसिकली उस फॉर्मूला का क्या मीनिंग है एंड वो फॉर्मूला क्या है वो हमने देखा था। किसी को याद है वो फॉर्मूला क्या था? तो बेसिकली वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने तो M1 M2 लिखा था, यहाँ पे आप कैपिटल एम स्मॉल एम लिख रहे हो। तो बेसिकली बच्चा लोग कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में भी। M1 M2 representing two different masses and also capital M and small m also representing two different masses। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। ओके, तो ये फॉर्मूला था अपना F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, या फिर जो अपना यूनिवर्सल लॉ है वो, वहां से हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो वी ऑल नो, बाय न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने नहीं भी बताया तो भी वी ऑल नो दैट कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को पुल करता है टुवर्ड्स इट, राइट? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करता है, अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से भी क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा एंड उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अर्थ की तरफ होगा, या फिर हम लोग और अच्छे से बोले, एक्यूरेटली बोले तो इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड इसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा तो आप बोर्ड पे देख सकते हो। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स on object results into the acceleration towards the earth। इधर आप towards the center of the earth लिखोगे तो भी चले, कोई नहीं, towards earth। this is called as acceleration due to gravity। this is called as acceleration due to gravity। तो आई होप आपको acceleration due to gravity क्लियर होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो हमारे पास ये न्यूटन जी ने जो फॉर्मूला दिया था ग्रेविटेशन फोर्स का वो तो है ही, प्लस न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या था, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का मास इनटू द एक्सेलरेशन, बराबर है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ इनटू इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एफ इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का m स्मॉल m अपॉन ए क्यों लिख रहा हूं मैं, ये a नहीं होगा, ये होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास है। किसका मास है? अर्थ का मास है। स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है। r जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। तो ये m कैंसल आउट हो जाएगा, ये a विल बी इक्वल टू व्हाट, a विल बी इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं इस ए को जो है हम लिखते हैं स्मॉल जी। कैसे लिखते हैं? स्मॉल जी। तो ये स्मॉल जी, ये m अपॉन आर स्क्वायर। आपके इसके लिए मैं लिख देता हूं m जो है वो क्या है, m जो है वो है अपना मास ऑफ द अर्थ। क्या है? मास ऑफ द अर्थ। ओके, और यहाँ पे और एक लाइन लगा देता है अच्छे से थोड़ी, चलो। ओके, एंड यहाँ पे g है, g क्या है अपना,
जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर यही होता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये क्या होता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में अगर हम लोग लाइक कैपिटल जी की वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ओके, जो हमने देखी है 6.67 इंटू 10⁻11, राइट। मास ऑफ द अर्थ हम लोग अगर वहां पे कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, और डिस्टेंस फ्रॉम लाइक सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, तो अगर हम हमारे ऊपर ही देखें सरफेस पे, तो हमारे अर्थ का रेडियस अगर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of the earth, and it comes around, जो g की वैल्यू है at the surface of the earth, it comes around 6.6 नहीं सॉरी चलो 9.77 और approximately 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से ही क्यों ना हो, बट है तो एक्सेलरेशन, तो यूनिट किसका जाएगा, एक्सेलरेशन का ही जाएगा, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आई होप आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज इसी से रिलेटेड करते हैं। इसको फटाफट रफ कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने लिखा नहीं तो लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इजी है, फटाफट हो जाएगा। ओके, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, चलो तो इसको रफ करता हूँ फटाफट।